नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं अटल संदेश। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में मेगा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद गहरा गया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि बड़े ठेकों की नीति से लघु और सूक्ष्म ठेकेदारों के साथ साथ सैकड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। एसोसिएशन ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर मेगा कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर पुनर्विचार की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि वर्षों से परियोजना में कार्यरत स्थानीय ठेकेदारों को दरकिनार कर बड़े कारपोरेट समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। उनका आरोप है कि एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की घोषणाएं जमीनी स्तर पर खोखली साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नीति में बदलाव नहीं हुआ तो सैकड़ों परिवार बेरोजगारी की मार झेलेंगे। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेताओं ने भी मजदूरों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजरें प्रशासनिक फैसले पर टिकी हैं। सही बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, एमएसए के माध्यम से छोटे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करने का उन्होंने प्लान तैयार किए हुए हैं। और एक तरफ जो संजय गांधी ताप विद्युत मंडल के अधिकारी चाहिए, यहाँ से लेकर जबलपुर तक में बैठे हैं बिरसिंहपुर में, ये मनमानी कर रहे हैं। उसको एसएमए के माध्यम से जो छोटे ठेकेदार हैं काम कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, उनके रोजगार में ये कुठारघात करने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। और हम सरकार को भी हम मांग करेंगे सरकार से भी कि जो छोटे ठेकेदार हैं, पावर हाउस प्लांट में काम कर रहे हैं, उनके अंडर में स्थानीय श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके जीवन यापन के सामने बड़ी संकट खड़ा हो जाएगा अगर ऐसा विद्युत मंडल मनमानी कर रहा है। और ये मनमानी से इसको बाज आना पड़ेगा। हम शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे और ज़्यादा होगा तो श्रमिक हित में, छोटे लेबरों के हित में शासन के गाइडलाइन के अनुसार हम धरना प्रदर्शन भी आने वाले समय में पावर हाउस में करेंगे। इस बात का भी मैंने पूर्व में भी ज्ञापन दिया, यहाँ के विद्युत मंडल को चेताया, लेकिन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बहुत जल्दी ठेकेदारों के पक्ष में और स्थानीय श्रमिकों के पक्ष में हम कोई अनुशासनात्मक बड़े कदम उठाने का प्रयास करेंगे। ठेकेदार को नुकसान कैसे पहुंचेगा? ठेकेदार को भाई अब छोटे छोटे काम उनको जो चल रहा था एसएमएस के माध्यम से, अब उनको ठेकेदार को अगर प्लांट काम न दे के एक बड़े कंपनी ठेकेदार को काम दे देंगे, और अभी 15-20 ठेकेदार यहाँ छोटे छोटे काम कर रहे हैं, किसी एक कंपनी को दे देंगे तो इनको बहुत नुकसान होगा, इनके परिवार को भी नुकसान होगा, साथ में इनके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको भी नुकसान होगा। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा सरकार छोटे ठेकेदारों को झुंझुना पकड़ा रही है। आप देख रहे हैं कि लगभग खंडवा में 24 करोड़ का ठेका निकल चुका है, जिसमें एक मेन ठेकेदार होगा, बाकी छोटे ठेकेदार सब बाहर हो जाएंगे। यहाँ तक कि इन ठेकेदारों, छोटे ठेकेदारों के पास जो भी वर्कर थे वो भी आज रोड में आ जाएंगे। और भाजपा सरकार एमएसएमई के माध्यम से लोगों को, छोटे ठेकेदारों को बेरोजगार कर रही है। उनके घर परिवार में माली स्थिति खराब होगी और भाजपा मात्र झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। क्या समस्या है? ओमकेश जायसवाल, ओम कंस्ट्रक्शन प्रोप्राइटर है। समस्या ये है कि कुछ दिनों पहले हमने ज्ञापन दिया हुआ था मेगा कॉन्ट्रैक्ट के विरोध में, किंतु अभी हमने देखा कि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश परियोजना की इकाई है, वहाँ पे कल ही की तारीख में मेगा कॉन्ट्रैक्ट की निविदा जारी कर दी गई हुई है, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। और इस संबंध में हम भी यहाँ पे आने वाले समय पे उस चीज़ों को अवगत कराएंगे। इसमें ठेकेदार कैसे प्रभावित हुआ? ये जिन ठेका कार्यों को आज कम से कम 40 से 50 ठेकेदार मिलकर आपस में विभिन्न निविदाओं के माध्यम से कार्य करते थे, समस्त निविदाओं को एक करके संयोजित करके एक निविदा बनाना, तो उससे ये कहीं पता नहीं चलता है कि ये 60 से 70 निविदाकारों को वापस रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें पूर्ण यही दिख रहा है कि पूंजीवादी को फिर से प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हीं के आधार पर निविदा तैयार की जा रही है। तो आने वाले दिनों में आप लोग को काम बंद रहेगा? बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे। और जो हालत मध्य प्रदेश में आज अच्छा चल रहा है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगा। लोगों को पलायन की चिंता फिर से आने लग जाएंगी। कितने ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे? अभी के अनुरूप से तो 60-70 निविदाकार तो यही हैं जो कि बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे। मंठार में मंठार इस परियोजना में जो संजय गांधी थर्मल पावर योजना में काम कर रहे हैं।
तो आप लोग क्या चाह रहे हैं शासन से? शासन से यही चाह रहे हैं, पहले भी निवेदन किया था, अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जिसके लिए समस्त निविदाकारों का ध्यान रखा जाए। एमएसएमई से जो प्रधानमंत्री के द्वारा मिले गए लाभों का लगातार उठा रहे हैं, किंतु ऐसे निविदाओं के आने से सारे लाभ बंद हो जाएंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे कदम? उचित कार्यक्रम जो कदम रहेंगे उनके माध्यम से हम उठाएंगे, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुरूप पे ही। मैं यहीं बीरसिंहपुर पावर प्लांट में काम ये 2011 से अभी यथावत क्या काम। दिक्कत आ रही काम करने में? दिक्कत ये आ रही कि पूरे जितने बड़े बड़े छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है सब इकट्ठा करके बड़े बनाया जा रहा है, जिससे हम लोग उससे प्रभावित होंगे। हम लोग मतलब ऐसी ये स्थिति है आ जाएगी कि हम लोग तो वो रोड पे आ जाएंगे। आपके प्रभावित होने से और कितने लोग परेशान हैं? बहुत लोग प्रभावित हो, करीब करीब 50% लोग तो प्रभावित हो ही जाएंगे, उससे ऊपर ही हो जाएंगे। मजदूर भी होंगे, मजदूरों को भी कंपनी क्या 60% मजदूर लेके आती है और 40% यहाँ रखती है, तो 60% मजदूर भी तो बाहर हो जाएंगे ना। इससे बहुत दिक्कत आएगी, बड़ी समस्या आएगी मजदूरों के साथ भी, हमारे साथ भी। शासन से क्या मांग? शासन से ही मांग है जिस तरह यथावत चल रहा पुराना उसी तरह चलने दिया जाए, जिससे हम लोगों को भी दिक्कत ना हो और किसी को दिक्कत ना हो।